अपने बच्चों को महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ा के डिलीवरी बॉय बना रहे हैं, कुरियर बॉय बना रहे हैं, ग्रोसरी मार्केट में डिलीवरी करने के लिए भेज रहे हैं। बड़े बड़े स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जिनकी फीसेस 10,000, 20,000, 30,000 महीने की होती है, ऐसे इतने पैसे खर्च करने के बाद भी हम अपने बच्चों का करियर क्या बना रहे हैं? डिलीवरी बॉय। आइए हम इसके बारे में डिटेल में पता करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त अमन शेख और आज जो हम बात करेंगे बच्चों के एजुकेशन के बारे में, कि हम एजुकेशन का जो पैटर्न है, यानी हमारे जो पैटर्न है कि हम कौन सा पैटर्न अपना रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये समाज में एक नया जो आजकल चल रहा है ना, कि बच्चों का बेस मजबूत करना है। वो बेस मजबूत करने के चक्कर में हम क्या करते हैं कि फाउंडेशन जब तक बढ़िया नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, आगे कैसे बढ़ेगा। और इसके चक्कर में और समाज में कभी दिखावे के चक्कर में, दोस्त यारों के चक्कर में, रिलेशन के कहाँ पढ़ा रहा है, वहाँ पढ़ा रहा है, अरे नहीं नहीं यहाँ नहीं, वहाँ बड़े स्कूल उसमें पढ़ा। और इस चक्कर में क्या करते हैं कि हम अपनी आधी सैलरी उसमें लगा देते हैं, और जब असली टाइम आता है उस पे पैसे खर्च करने का, तो हम कर देते हैं जब 12वीं पास होता है कि देखो बेटा जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया, अब अगली पढ़ाई अब तुम खुद कमा के कर लो। अरे जिस बच्चे ने दुनिया देखी नहीं है वो क्या कमा के पढ़ लेगा? ज्यादातर बच्चे, करोड़ों में 2-4 बच्चे होते हैं जो कमा के पढ़ लेते हैं, अदरवाइज वो फिर वो डिलीवरी बॉय बनते हैं। ज्यादा ऑप्शन नहीं होता 12वीं के बाद। मैं आपको बता दूं, कितने भी महंगे स्कूल में आप पढ़ा लो, जब उसके रिज्यूमे पे जब जाएगा ना, सीवी पे, कहाँ एजुकेशन कहाँ है, तो 12वीं पास है, तो वो 12वीं वाली कैटेगरी में ही जाएगा। गवर्नमेंट का भी तो कैटेगराइज होता है ना कि हाँ भाई 12वीं तक के लिए सैलरी होगा, ये पे स्कूल होगा, ग्रेजुएशन वाले के लिए पे स्कूल होगा, पीएचडी वाले के लिए पे स्कूल होगा। तो वो बना हुआ है ऑलरेडी। तो आप कितने भी महंगे स्कूल में पढ़ा लो, जो पे स्केल है पे स्केल ही रहेगा। कम ही देंगे, ज्यादा नहीं देंगे उससे। और एक अलग बात है कि किसी का टैलेंट, स्किल कुछ चीजों में आ गया तो बाई चांस वाला सिस्टम है कि हाँ किस्मत ने उसका साथ दे दिया तो किसी अच्छी कंपनी में चला गया। अदरवाइज ये कुछ के साथ है, सबके साथ नहीं है। वैल्यू कुछ नहीं है, 12वीं के बाद 12वीं ही है बस। तो करना क्या है हमें, कैसे करना है, हम उस पर बात करेंगे आज। क्या हो रहा है कि हम दोस्तों यार के चक्कर में, ऑफिस के, कई बार होता है कि अड़ोस पड़ोस के चक्कर में, रिश्तेदारों के चक्कर में, या घर वालों के, नहीं हम अच्छे स्कूल में, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, फलाने का बेटा उस स्कूल में जाता तो हमारे वो इस इंटरनेशनल स्कूल में जाएगा। ऐसे इन सब चक्करों में पढ़ के आप अपने बच्चों का करियर खराब कर रहे हो। तो 12वीं के बाद जब असली पैसा खर्च करने का टाइम आएगा ना, तो आपके पैसे भी खत्म हो चुके होंगे। हो सकता है कि उस समय आपका बिजनेस या जॉब उस लेवल पे ना रहा हो, खर्च बढ़ चुके होंगे। तो उस समय फिर आप क्या करोगे कि दोनों हाथ खड़े कर दोगे, भाई साहब जितना पढ़ाना था बेटा पढ़ा लिया, अब जाके आप खुद ही कमा के पढ़ो। या तो बच्चा अगर पढ़ने वाला होगा तो कोरेस्पोंडेंस चुनेगा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस इतनी वैल्यू है कि हाँ आप पढ़े लिखे हो। तो एमएनसी कंपनियां हो गई, इंडिया की जो टॉप कंपनियां हैं वो लेती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो, जो इंडिया के टॉप टॉप 10 जो कंपनी इंडियन, वो भी नहीं लेती है, वो मना कर देती सीधे, वी आर नॉट रेटेड एनी कोरेस्पोंडेंस, सीधा बोल देती है। रेगुलर पे पढ़ा है, अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ा है, स्कूल कोई सा भी ले लो आप। मैं तो कहूँगा अगर आपकी सैलरी 60,000 1 लाख से नीचे है तो आप गवर्नमेंट स्कूल पकड़ो। 20,000 30,000 वाले तो बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल ही ले। और अगर इनकेस अगर अगर आपका बच्चा सरवाइव नहीं कर पा रहा है गवर्नमेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में कहीं थोड़ी थोड़ी बहुत है कि ये लड़ाई झगड़े वाला सिस्टम बहुत ज्यादा होता है वहाँ पे। बाकी पैटर्न जो है ना गवर्नमेंट स्कूल का, मैं बता दूं कि 8वीं तक के बच्चों को उनको कुछ पता नहीं होता। 8वीं के बाद अचानक से बच्चा दिखने आप सब कुछ कवर कर लेगा। ये हर जगह का है, मैं सिर्फ दिल्ली का नहीं बता रहा हूँ। दिल्ली हो, मुंबई हो, बिहार हो, यूपी, आप देख लेना, उनके 8वीं तक के बच्चे को कुछ खास पता नहीं होता है। 8वीं के बाद तुरंत कवर हो जाता है। ये पता नहीं क्या एक जादू सा सिस्टम है उनका। तो ये है, इसलिए बेस मजबूत का चक्कर में, बेस मजबूत का मैं आपको तरीका बता दूंगा, बेस कैसे मजबूत होता है। पहले इसमें मैं आप बता दूं कि आपको करना क्या है। अगर सैलरी आपकी कम है, ये बिजनेस है आपका जिसमें मंथली इनकम आपका 1 लाख से नीचे है, तो मैं आपको कहूंगा कि ये महंगे स्कूलों के चक्कर में ना पड़े। आप या तो गवर्नमेंट स्कूल ले, नहीं तो फिर नॉर्मल जो प्राइवेट स्कूल है जो टॉप 100 के बाहर है, जो ज्यादातर अनसराइज कॉलोनियां या लोकल कॉलोनियां या छोटी मोटी कॉलोनियों में होती है। तो उसमें क्या होता है, उनका फीस 1200, 1500, 2000, 2200 ये होता है। और मैं आपको बता दूं 2000, 2200 वाले भी स्कूल जो है ना, उनके क्यूरिकुलम बहुत अच्छे होते हैं। क्यूरिकुलम इतने अच्छे होते हैं और वो सारे स्मार्ट क्लास होते हैं। उन सब में एसी वगैरह, इन सब वो लोग भी देते हैं ऐसी फैसिलिटी, मैं आपको बता दूं। और वेंटिलेटिंग सिस्टम अगर नहीं भी होता है एसी में, तो बहुत अच्छा होता है उनका बना हुआ, क्योंकि सीबीएसई ऐसे किसी को 12वीं पास का वो नहीं देते, अथॉरिटी नहीं देते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं करती है सीबीएसई। प्रॉपर उनका एक एरिया है कि हाँ पता है, आई थिंक 5500 स्क्वायर फीट या 55,000 स्क्वायर फीट है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ये है कि अप्रोक्सीमेट वही है,
1200 या 1500 गज में शायद होता है इनका। तो इतना बड़ा एरिया होना चाहिए, खेलने के लिए ग्राउंड होना चाहिए, लैब वैब सारा, वो प्रॉपर सीबीएसई मॉनिटर करती है उसको, पहले आगे सर्वे करती है, बहुत लंबा प्रोसेस, तब जाके इनको 12वीं का मिलता है। तो ऐसा नहीं कि अरे गरे हो जाते हैं। हाँ, ये है कि टॉप 100 के बाहर होते हैं तो इनकी फीसेस कम होती है, तो ऐसे में करा लें आप, जहाँ 1000 1200 1500 2000 2500 वाले हैं, इनमें करा लें जिस तरह का आपका समझ में। लेकिन पढ़ाने का जो सबसे अच्छा तरीका है ना, मैं आपको बताऊं, उतनी ही फीस जमा कराएं आप, उतनी फीस वाले स्कूल में बच्चों को डालें जितनी फीस आप हर महीने उस बच्चे के नाम पे डाल सकते हैं अकाउंट में। सबसे बेटर जो है, मेरा पर्सनल जो फेवरेट है, वो है एसआईपी। जो एसआईपी की ग्रोथ है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो, एसआईपी की इतनी बढ़िया ग्रोथ है। दूसरा, अगर एसआईपी आपको समझ में नहीं आता तो एफडी कर दें आप, आरडी खोल दे बच्चे के नाम पे, हर महीने उतना डालते रहे, या जो भी आप कन्वेंस हो, आपको पोस्ट ऑफिस में डालना हो, बैंक में डालना हो, या एफडी कराना हो, या जैसे आप ऐसा कर लेकिन बच्चे के पैसे, बच्चे के नाम पे उतना पैसा डालते रहे, क्योंकि असली पढ़ाई जो होती है वो 12वीं के बाद होती है। 12वीं तक की पढ़ाई की कोई खास वैल्यू नहीं है, बस इतना ही है कि हाँ पढ़ लिया 12वीं। जो अब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि 10वीं पास होगा तो उसके लाइसेंस बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। उसी तरह 12वीं 12वीं कुछ नहीं है, ग्रेजुएशन वाले घूम रहे हैं। इवन जो लोकल कॉलेज है, नॉर्मल कॉलेज है ना, जिनके नाम हम कुछ भी नहीं है, उनके किए हुए एमबीए और बीटेक वाले 10,000 की नौकरी में घूम रहे होते हैं, मिलती नहीं है जल्दी उनको, और कंपनियां उसका फायदा उठाती है, 10,000 20,000 से ज्यादा सैलरी नहीं देती, लंबा घसीट के रखती है उनको। काम वही लेती है, बल्कि उससे ज्यादा ले लेती है जिनकी लाखों रुपए सैलरी है। लेकिन क्या है कि स्कूल का ग्रेड बिल्कुल लो है, तो इस वजह से वो सैलरी भी उसी हिसाब से देते हैं। तो करना क्या है हमें, अब होता क्या है कि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ना, इसका मेन मोटिव ये है कि अभी मैं 4-5 दिन पहले मैंने देखा है कि मेरा एक जानने वाला है, उसका जो बच्चा है वो डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ बेटा, एक्चुअली पहले उस जगह रहा करता था मैं, तो उससे बातचीत थी, उसके बाद तो मैं शिफ्ट हो गया, तो हम लोग अलग अलग हो गए, लेकिन बेटा उनका मिला मुझे, वो डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहा था। तो मैंने, क्या हुआ बेटा, तो वो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा था। उसकी फीस मैं आपको बता दूं कितनी है, 30 से 35 हजार रुपए के आसपास है उसकी फीस। और नौकरी कितने की कर रहा है, 10,000 की, 10,000 12,000 की। ये हो रहा है इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाने के बाद। अगर आप आगे की पढ़ाई नहीं कराओगे तो ये करेगा बच्चा। महीने की फीस आप कितनी भर रहे हो, 30,000 15,000 20,000 12,000 15,000। और बच्चा अर्निंग कितना कर रहा है 12वीं के बाद, 10,000 12,000 15,000। और डिलीवरी बॉय में पता है क्या होता है, जब तक आपका खून गर्म है, यानी जब तक आपके पास स्पीड बची हुई है, तब तक वो खूब कमाओगे। जैसे जैसे आपकी स्पीड कम होती जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप 30,000 पार कर जाओगे, कुछ नहीं होता, वो बहुत मैक्सिमम है। दूसरी बात ये है कि खतरा बना रहता है, एनी टाइम हर ऑर्डर पे खतरा बना हुआ है, कब आपका एक्सीडेंट हो जाए, कैसे गिर जाओगे, कौन आके धक्का मार जाए। तो थोड़ी है आप सही चलाओगे, दूसरे वाला सही नहीं चला है, आप सीधा जा रहे हो, कुत्ता गुल्ली टेढ़ा आ जाए, ठीक है, आपके सही स्पीड है लेकिन सामने वाले का स्पीड तेज है, ब्रेक फेल हो गया, तो खतरा एनी टाइम बना रहता है। जरूरी नहीं कि रोड का एक्सीडेंट सिर्फ आपकी गलती की वजह से, किसी और की गलती से भी होता है। तो एक तो ये सेफ जॉब नहीं है, मैं काम खराब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो जॉब है ये सेफ नहीं है, परमानेंट नहीं है, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर किसी कंपनी में आप करते हो तो आपका ईएसआई पीएफ कटेगा, तो हेल्थ सिक्योर है, आपका पीएफ है तो फ्यूचर सिक्योर है, रिटायरमेंट के बाद कुछ मिलेगा। वो अलग बात है कि प्राइवेट वाले वो नौकरी छोड़ते ही पीएफ निकाल लेते हैं, जबकि ये करना नहीं चाहिए, पीएफ छोड़ देना चाहिए। दूसरे स्कूल में, दूसरे कंपनी में जाओ और उसमें पीएफ अपना अपग्रेड करा लो। इससे क्या होता है कि 10 साल कट कटा गया आपका ना, तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और अगर इनकेस आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को मिलता है पेंशन उसमें। तो एक तो ये है, तो कहीं ना कहीं ये सेफ नहीं है डिलीवरी का। दूसरा ये है कि करियर ग्रोथ भी नहीं है, वो सेम ही पैटर्न है, 20 रुपये 30 रुपये पर डिलीवरी का मिलता है। उसमें आपका बाइक का पेट्रोल भी है, अपना भी है, पूरे दिन बैठ कर मोबाइल देखते रहो, और ऑर्डर आया तो जाके ऑर्डर उठाओ। एक तो ये सेफ नहीं है करियर। आज की डेट में कंपनियां जो है स्किल पे ज्यादा फोकस करती है कि स्किल आपका कैसा है, स्किल जितना बढ़िया रहेगा उतना बढ़िया आपको सैलरी मिलेगी। स्किल जितना अच्छा है, कंपनी को स्किल चाहिए, आपकी डिग्री नहीं चाहिए अब। तो अब वो पैटर्न खत्म हो गया, आज एआई जमाना है, एआई का है, एआई एमएल है, डेटा साइंस है, बहुत सारे ऑप्शन है अभी करियर में। तो इस करियर आप चुन सकते हो। तो करना क्या है कि करियर तभी तो चुनोगे जब आपके पास कुछ पैसे बचेंगे उस समय।
बचेंगे नहीं तो करोगे क्या? अब ये आप जो ये 30,000 35,000 जो फीस भर रहे हो, और इन केस अगर आपको कुछ हो गया तो ये जो बड़े-बड़े स्कूल है ना, मैं आपको बता दूँ 1 से 2 महीने बर्दाश्त करते हैं। ज़्यादा अगर फैमिली आपकी रिक्वेस्ट करती है तो 1 साल, यानी अगर आपका बच्चा 6th क्लास में है, 6th क्लास कंप्लीट होगा, 7th क्लास में एडमिशन नहीं लेंगे। ये एग्ज़ैक्ट है ऐसा ही। तो उससे सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि आप उसमें क्या करोगे, फीस उतनी ही भरो जितना उसके, उतना ही उसके नाम पे आप डिपॉज़िट कर सको। अगर इन केस फीस उसकी 2,000 है तो 2,000 उसके नाम पे डालो, 10,000 है तो 10,000 उसके नाम पे डालो, 20,000 है तो 20,000 डालो, 7,000 तो 7,000 डालो। मतलब उतनी फीस रखो जितना आप उसके नाम पे और डाल सकते हो हर महीने, यानी उतना डबल। सपोज़ करो अगर ₹5,000 आपकी कैपेसिटी है महीने की, ₹5,000 फीस आप भर सकते हो, तो आप उसको 2,500 वाले में डालो, 2,500 एसआईपी करो। अब मैं आपको बता दूँ कि 2,500, मैं आपको 2,000 की एसआईपी बता देता हूँ। अगर 2,000 की एसआईपी अगर आप करोगे ना 10 साल के लिए, और अगर वो 24-25% ग्रोथ दे देता है, तो ये 10 लाख के आसपास बन जाएगा आपका 10 सालों में, जो आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत सेट हो जाएगा। असल जो पढ़ाई है वो 12वीं के बाद है। 12वीं के बाद आप जितने अच्छे कॉलेज में रखोगे बच्चों को, उतना अच्छा उसके लिए करियर के लिए होगा। जितने भी बड़े स्कूल, बड़े कॉलेज है ना, उनके जो प्लेसमेंट होते हैं ना, जो टॉप क्लास के हैं अभी कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूशन भी बहुत बढ़िया है, बहुत बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन है। अगर आप कहोगे तो मैं सबके नाम डाल दूँगा। ये 4 लाख 5 लाख रुपए में, 6 लाख रुपए में ये इंस्टीट्यूशन कोर्स करा देती है। कॉलेज में थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है। तो उसमें डाल के आप, जब आप बच्चों का जब वो 3 साल 4 साल बाद अपना करियर में, जब वो इंटरव्यू दे रहा होगा ना, किसी कंपनी में जा रहा होगा कंप्लीट करके, तो उनके पास जो मिनिमम है ना वो 8 एलपीए की जॉब होगी, 8 लाख रुपए सालाने की। इन हैंड जो कटपटा के आएगा ना, उसको 50 से 60,000 रुपए महीने की सैलरी आएगी। और अगर आप किसी लोकल कॉलेज में कराते हो ना, तो इंटर्न के लिए भी परेशान हो जाएगा, इंटर्न भी नहीं मिलेगा उसको। इंटर्न के लिए ढूँढता रहेगा कि कोई कंपनी इंटर्न पे फ्री में ही रख ले, मैं अपना किराया भाड़ा आके लगा के यहाँ पे कुछ सीख लूँ। वो भी नहीं होगा, जल्दी नहीं होता है। 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, 15,000 रुपए इस तरह की जॉब लगती है एमबीए, बीटेक करके, अगर लोकल कॉलेज में है तो। तो इसलिए आप अपनी समझदारी दिखाएँ, और सबसे अच्छा है कि आप अपने बच्चे के लिए करियर के लिए ये आप पैटर्न चुनें। और वैसे भी बहुत सारे स्कीम आते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप एसआईपी कर लो। मेरा फेवरेट है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, अदरवाइज़ आप कुछ भी कर सकते हो। आप एफडी करो, उसके नाम पे आरडी एक अकाउंट खोल दो, रिकरिंग डिपॉज़िट कहते हैं सर उसको, वो आप खोल लो, और उसमें हर महीने 2-2,000 3-3,000 जितना भी आपके कैपेबल है उस हिसाब से उसको डालते रहो। या फिर आजकल वो जैसे आईसीआईसी है, एक्सिस बैंक है, एसबीआई है, इनके बच्चों के एजुकेशन का भी कोई प्लान वगैरह आता है बहुत सारा। वो ले लें अगर आपको वो लेना है तो, ठीक है। जिनको हलाल वगैरह का इश्यू है कि हाँ भाई हलाल हराम वाला मामला है, तो वो एसआईपी कर ले, एसआईपी में भी हलाल होता है। जैसे टाटा एथिकल है, टोरस है, क्वांटम एथिकल है, टोरस एथिकल, क्वांटम एथिकल, टाटा टाटा एथिकल, ये तीनों हलाल है। सारे उलमा ने बोल रखा है, तो इसमें आप कर सकते हैं। बाकी तो आप बाकी तो 59 के आसपास, 60 के आसपास म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसी, एचडीएफसी, एसबीआई, ये सब टॉप लेवल पे है। आप इनमें कर सकते हैं, इनके 30-34% जो है रिटर्न आता है। तो ये जो आपका है ना 2-2.5 लाख रुपए जो 10 साल में जमा करोगे, इसके 10 से 12 लाख 15 लाख तक पहुंच जाएगा। तो आप ऐसा करो, क्योंकि ये करोगे ना तो ये आपके लिए बेनिफिट है, और आपके बच्चे के करियर के लिए भी है। एटलीस्ट और कुछ नहीं किया ना तो इतना अमाउंट हो जाएगा कि वो कुछ खोल के बैठ सकता है, बिजनेस भी कर सकता है। बाकी आप इस पे थोड़ा सा गौर करें। हाँ, अब रही बात आपके बच्चे बच्चे का वो बेस मजबूत करने का, मैं उस पे भी आ जाता हूँ। बेस मजबूत करने के लिए जैसे बच्चा आपका 8वीं क्लास में जाए, आप उसको आकाश इंस्टीट्यूट है, ये आपका एलन है, बहुत सारे हैं इस तरह से, छोटे मोटे तो और भी बहुत ज्यादा है। अगर आप दिल्ली में रहते हो, जैसे न्यू दिल्ली में हैं आप, तो साउथ एक्स हो गया, लाजपत नगर हो गया, कालकाजी हो गया, खानपुर हो गया, ये ओखला, शाहीन बाग वगैरह, जसोला, बदरपुर, लक्ष्मी नगर हो गया। अगर आप उधर नॉर्थ दिल्ली साइड में हो तो पंजाबी बाग, नारायणा, और ये ये सब जो है क्या नाम है, मुखर्जी नगर, यहाँ तो और बतेरे पड़े हुए हैं 20,000 30,000 में। और इससे भी आसान मैं ऑप्शन बता दूं आपके पास, ऑनलाइन आप पकड़ो, उर्दू है, फिजिक्स वाला है, उनके और बढ़िया और सस्ता है, उर्दू फिजिक्स वाला है, इन सबके और भी बहुत सारे हैं।
जो ऑनलाइन है, और मैंने तो देखे भी है। मैं 1 हफ्ते का क्लास लिया था, वो 20-25 रुपए में देते थे, तो मैं गर्मी की छुट्टी में अपने बेटे को कराया था, बहुत अच्छा पैटर्न था। तो उनका पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया होता है, कोई ज़्यादा फीस नहीं होती, 17-18 हज़ार रुपए होते हैं, पूरे सिलेबस का पूरे साल का शायद होता है, हाँ, पूरे साल का होता है। तो कर ले, बेस ही बेस मजबूत हो जाएगा, इससे बढ़िया कोई बेस होगा नहीं। इंटरनेशनल स्कूल का मैं बता दूं क्या बेस मजबूत होता है। एक तो ये है कि आपको ले गए अमेरिकन सेंटर वगैरह में, कहीं आपको एस्ट्रोनॉट वगैरह का सारा कुछ दिखा दिया, स्पेस वगैरह का सारा कुछ दिखा दिया, बस। ये थोड़ा बस एक एक्स्ट्रा करिकुलम होता है और कुछ नहीं, बाकी सेम ही होता है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है। बेस मजबूत करना है आपको सरकारी स्कूल में या नॉर्मल स्कूल में, तो आप इस तरह से इंस्टीट्यूट में डाल दे। रहेगी बात इंग्लिश की, इंग्लिश के लिए मैं बता दूं, 8 से 10 हज़ार रुपए में आपका बच्चा इंग्लिश फराटेदार बोलेगा। इन लिंगुआ है, ब्रिटिश काउंसिल है, आईबीएल लैंग्वेज वगैरह है, ये सब ये है। ओखला में, जसोला में मिल जाता है आपको। नहीं हो तो ऑनलाइन पकड़ लो, ऑनलाइन दुनिया भर के एप्लीकेशन है। उससे भी आसान तरीका मैं बता दूं, जो फ्री फंड का है, चैट जीपीटी। आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो चैट जीपीटी, और उसको आप हिंदी में बोल दो कि मेरा नाम अमन है, मैं इंग्लिश में बिल्कुल बिगनर हूँ, मुझे इंग्लिश आता नहीं है, मुझे इंग्लिश बोलना है, मुझे रोज इंग्लिश सिखाओ। 30 दिन के लिए मेरी रोज इंग्लिश सिखाओ, ताकि मैं इंग्लिश में फराटेदार हो जाऊँ, मुझसे इंग्लिश में बात करो। वो बात करेगा आपसे, इंग्लिश में सिखाएगा ए टू जेड। नहीं करना है तो आप एप्लीकेशन पे बहुत सारे सब्सक्रिप्शन उनके आते हैं, तो 2,500-3,000 से स्टार्ट होता है। 8-10 हज़ार में ले लोगे, पूरे साल का दे देगा वो लोग, और उस पूरे साल का देके आप उससे पूरा सीख सकते हो। या इन वगैरह इंस्टीट्यूट है, तो थोड़ा सा महंगा होता है, अमेरिकन स्कूल है, जो भी नियर बाई इंग्लिश इंस्टीट्यूट होगा ना, उसमें आप एडमिशन करा तो बच्चे का हो जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट स्कूल ने भी फ्री फंड का कर रखा है, वो फ्री फंड का तो नहीं है, 250-300 रुपये महीना है, इसलिए बहुत रिलायबल चार्ज होता है। वो आप देख लेना, इंग्लिश का आता है। नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा गवर्नमेंट का कैसे बना हुआ है। पूरा प्रॉपर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है उनका, तो गवर्नमेंट का बनाया हुआ है। वो थोड़े बहुत चार्ज करते हैं, और उसके बाद आप बच्चा अपना उसको कर सकते हो। तो ये है। नेक्स्ट वीडियो में आपके बच्चों के करियर के लिए बताऊंगा कि आफ्टर 12th कौन कौन से जो है करियर ऑप्शन है, जो 20,000, 30,000, 40,000 के रेंज में है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।